अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज बहुत सारी ख़बरें थी। आज दिन है 9 नवंबर 2022 और बुध का दिन शुरू होने वाला है। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि ये जो 8 और 9 नवंबर 2022 हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया है, इसकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं। और जो मैंने इब्तदाई वजूहात कल मैंने बयान की थी वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो मुज़ाकरात किस नोयत के थे, किस तरह के थे। कुछ चीज़ें मैं आपके पास रखूँगा और उससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम ज़रा पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं कि 3 अहम बातें हुई हैं जी। एक बिलावल की, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की और एतजाज़ अहसन साहब की। पहली बात जी, बिलावल साहब की क्या है कि इमरान खान पर हमले के छठे रोज़ तकरीबन इमरान खान पर हमले की ना सिर्फ बिलावल ने मजम्मत की है, बल्कि मुतालबा किया है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी भी की जाए। और दूसरी खबर पीपल्स पार्टी से जो जुड़ी है वो ये है कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ ने सेनेट से बाकायदा इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। उसकी जो वजह है उन्होंने छुपाई नहीं है, बल्कि बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं कि इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जो पीटीआई के लोगों पर एक तशद्दुद हो रहा था, और ख़ास तौर पर जो उनको उरियाँ किया जा रहा था और उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, मैंने उसके ख़िलाफ़ स्टांस लिया और क़यादत को मेरी ये बात पसंद नहीं आई। और मुझे कुछ दोस्तों ने आज पैगाम भेजा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। तो चूँकि मुझे पंजाब का मैं हूँ और मुझे सिंध की कोटे से जो है वो सेनेटर मुंतखब कराया गया है, लिहाजा मैं शुक्रिया के साथ ये सीट उन्हें वापस करता हूँ। और वो खुद इस एक अहम बात जो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिलावल को पेश करूंगा या किसी और को, पार्टी के लीडर को पेश करूंगा। उन्होंने कहा जी मैं जाकर कल सेनेट में ही चेयरमैन सेनेट के हवाले कर दूंगा इस्तीफ़ा। ये आमतौर पर तब होता है जब वापसी का कोई रास्ता ना हो। जब वापसी का रास्ता हो तो इस्तीफ़े का ऐलान किया जाता है और जाकर पार्टी चेयरमैन को दे दिया जाता है। चाहे चेयरमैन वो कुछ बातें करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, इस्तीफ़ा वापस हो जाता है। लेकिन ये वे कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन सेनेट के हवाले करूंगा। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके पस मंज़र में क्या हो सकते हैं। और तीसरी बात एतजाज़ अहसन साहब की। एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जाकर 8 नवंबर को इमरान खान से बड़ी तवील किस्म की मुलाकात की है, जो कई घंटे पर मुश्तमिल रही है और वो बड़े गप्पे शप्पे लगाते रहे वो। तो इमरान खान ने एतजाज़ अहसन को देखते ही कहा कि मैं 17 साल से ख्वाहिश है मेरी कि आप मेरी पार्टी यानी पीटीआई में शामिल हो जाएं। इस पर अगरचे एतजाज़ अहसन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बहरहाल बाहर आकर एतजाज़ अहसन ने बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पार्टी की लीडरशिप के से इजाज़त लूँ कि मैं एक हमसाये को कि उसको गोलियां लगी और मैं उसकी इयादत करने जा रहा हूं, तो पहले उनसे पूछ कर जाऊं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये था कि जो मुल्जिम है वो हकीकी मुजरिम नहीं है, बल्कि हकीकी मुजरिम कुछ और है, उसे तो तोते की तरह पढ़ाया गया है। तो ये 3 पेशरफ्त हैं जी बिलावल की और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ और एतजाज़ की। तो बिलावल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा एक मशहूर शेर है कि अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तब बोझ उतारा करते हैं। तो एक ये इंडिकेशन ये हो सकती है कि चूंकि हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है, इस वजह से ये पीपल्स पार्टी अपने आप को मुस्लिम लीग नून से फासले पर कर रही है। वो क्योंकि उन्होंने बाकायदा जाकर इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या साल बाद हो, जाना पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में है और वहां पर किसी बयानिए पर जाना जाएंगे, ऐसे नहीं जाया जा सकता। इस वक्त पोजीशन ये है पीपल्स पार्टी की कि उसको पीडीएम की और नून लीग की बी टीम तस्वुर किया जा रहा है और बिलावल पर बाकायदा पबतियां कसी जा रही हैं कि वो बैरूनी दौरों पर शहबाज शरीफ के मुंशी के तौर पर सामने आते हैं, ना उन्हें मीडिया कवरेज मिलती है और उनकी अपनी पार्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से और ख़ास तौर पर हुकूमत से और नून लीग से अपने आप को थोड़ा सा फासला बरकरार रखना चाहती हो। यही शायद एतजाज़ के मिलने की वजह और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ के सख्त स्टांस की वजह हो सकती है। दीगर भी बहुत सारी अहम तरीन बातें हुई हैं जनाब, कि एक अहम तरीन जो बात है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ 8 नवंबर 2022 को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो और उसका बाकायदा एलामिया जारी ना किया जाए। लेकिन
कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसकी बहुत सारी जगहों पर तस्दीक की जा रही है। मोईद पीरजादा ने, दूसरे एंकर्स ने और कुछ एजेंसियों ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि ना सिर्फ कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है बल्कि ये 9 घंटे तक तवील थी और उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। हो सकता है कि उसकी कल प्रेस रिलीज ना आ सकी हो और उसका एलामिया ना आ सका हो क्योंकि कंक्लूड होने में बाज़ का कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि शायद आज 9 नवंबर को ये उसका कोई एलामिया सामने आ जाए और उसकी कोई सूरत हो जाए। लेकिन हमारी जो पाक फौज की मरकजी क़यादत है वो 9 घंटे तक सर से सर मिलाकर बैठी रही है, तो ऐसे नहीं बैठी रही होगी। उसके पीछे साफ ज़ाहिर बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान ने जो अपनी बॉल थी वो एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में डाल दी थी और उसने बड़ा क्लियर कहा था, उसने कहा जी मैं एक शख्स की शिकायत करता हूं, उसके जवाब में आप कहते हैं कि मैं फ़ौज मुखालिफ हूं। किसी एक शख्स की शिकायत करना फ़ौज की मुखालफत नहीं हो सकता और आपको अपने रवैये पर नज़रसानी करना होगी। तो इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि वो जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद अब एस्टेब्लिशमेंट की मरकज़ी क़यादत को एहसास हो गया हो कि हमारा वज़न शायद पीडीएम पर कुछ ज़्यादा चला गया है और दूसरी साइड पे नुकसान हो रहा है, जिससे ना सिर्फ मुल्की हालात को बल्कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल और उसकी क्या जेहद सामने आती है। तीसरी जो अहम बात है जनाब वो ये है कि 9 नवंबर की कल वज़ीर आज़म साहब ने छुट्टी का ऐलान कर दिया और आज 9 नवंबर को आम तातील होगी। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर तक छुट्टी हुआ करती थी 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के दिन, लेकिन नवाज शरीफ ने आकर ये छुट्टियां बहुत सारी ख़त्म की, उनमें ये छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 8 नवंबर को अगरचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं थे, वो शर्म शेख और मिस्र में थे, एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया। उसकी वजह बहुत सारी, कम से कम 2 हो सकती है जी, मैं जो जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूँगा। एक तो वजह ये हो सकती है कि इस वक्त पीटीआई ने यहाँ गर्दन पर अंगूठा रखा हुआ है हुकूमत के और हुकूमत को तकरीबन मफलूज करके रख दिया है। अगरचे ऐलानिया नहीं है लेकिन इस्लामाबाद का नाटका बंद किया हुआ है, इस्लामाबाद को बिल्कुल चारों तरफ से घेरा हुआ है और 16 रास्ते इस्लामाबाद जाने वाले हो सकते हैं और गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने 16 के 16 रास्ते बंद कर दिए। अगरचे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की तादाद नहीं थी लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही और शहर बंद होकर रह गया। तवक्को की जा रही थी कि शायद हुकूमत की तरफ से, अब हुकूमत क्या रह गई, रेंजर्स रह गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट रह गई है। फौज अगर है तो हुकूमत है वरना नहीं है, तो इस्लामाबाद पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो तवक्को की जा रही थी कि शायद वहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन सामने आए, शदीद रद्द अमल सामने आए, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं आया। बस ये सुनते रहे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी तक जारी है। तो ये आज 9 नवंबर की बाकायदा छुट्टी भी करार दी गई है और उसके पीछे एक ये भी बताया जा रहा है कि शायद हुकूमत कोई वसी पैमाने पर क्रैकडाउन करना चाहती है और इस वजह से 9 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो ये सूरत हाल थी और एक उसमें जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है कि अभी कुछ चंद घंटे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब मिस्र से फारिग हुए हैं तो वो पाकिस्तान आने की बजाय उन्होंने लंदन की टिकट कटा ली है जी। वो पाकिस्तान अब नहीं आ रहे, वो लंदन में रहेंगे। उनकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा भी लंदन में उन्होंने अपना क़याम बढ़ा दिया है और कहा जा रहा था कि वो नवंबर में आ जाएंगी, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि शायद वो दिसंबर भी वहीं गुजारें। तो क्यों गए, आखिर वजह क्या थी, उसके पीछे भी कुछ वजूहात बताई जा रही हैं। इससे पहले कि वो मैं मेन वजह बताऊं, मैं कुछ और बताऊं कि इमरान खान ने अपना प्रेशर ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह तक बल्कि आलमी सतह तक भी बढ़ा दिया है और वो प्रेशर ना सिर्फ महसूस किया जा रहा है बल्कि आलमी ताकतों से उसका रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने CNN को बड़ा मुदल्लिल किस्म का इंटरव्यू दिया और उन्हें अपने तमाम सूरत हाल जो 6 महीने के वाक़यात थे जब उनको हुकूमत से हटाया गया और उनके खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमात और उन पर एक मर्डर अटैम्प्ट भी की गई, तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने खुलकर बताई। अब CNN एक बहुत बड़ा आलमी नशरियाती इदारा है अमेरिका का और उसकी जब बात की जाती है तो वहाँ की हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर और दीगर पर बाकायदा उसके असरात पड़ते हैं। शायद उसी का असरात हैं कि आज अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने बाकायदा बयान जारी किया है कि हम इमरान खान के उन पर होने वाले कातलाना हमले की मजम्मत करते हैं और एक ख़ास तौर पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका ने कहा है जी कि गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर अमेरिका को तशवीश है, अमेरिका को
तशवीश है। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने लॉजिक से, अपने मंतक से और अपनी बात से ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को, बल्कि दुनिया भर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। चूँकि आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो इमरान खान ने उन अपनी विजन को ब्रॉड रखा है, वो मंतकी बात करते हैं, लॉजिक बात करते हैं, और उन्होंने अब तो अपना खून भी इस तहरीक को दे दिया है, उसमें शामिल हो गया है। तो ये जो सोचा जा रहा था कि शायद अब कोई बहुत बड़ा मार्का तय करना पड़े, अब इम्कानात पैदा हो गए हैं कि शायद ऐसा ना हो और जो मामलात हैं वो स्मूथली हल हो जाएं। होंगे कैसे जी? उसकी एक इब्तदाई सी झलक जो मुझ तक पहुंची है वो मैं आपको पहुंचा देता हूं। वो ये है जी कि इमरान खान साहब यानी पीटीआई असम्बलियों में वापस जा रही है, लेकिन इस शर्त पर जा रही है कि हुकूमत इलेक्शन का अनाउंस करेगी। लेकिन हुकूमत का तकाजा ये है, इसरार ये है कि फौरी हम इलेक्शन नहीं, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग दिया जाए और कुछ अरसा के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो इमरान खान साहब उनको थोड़ा सा टाइम देने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी ख्वाहिश पर असम्बली में जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो अब हुकूमत का एक आखिरी हरबा है कि शायद हम ये गुज़श्ता अगले 6 महीने या 5 या 6 महीने में हुकूमत को कुछ रिलीफ दे दें, 300 तक बिजली के यूनिट फ्री कर दें और हरायामा को अपने हक में हमवार करें, और फिर हम इलेक्शन में जाएं तो शायद अपने आप को बचा सकें। दूसरी तरफ इमरान खान भी तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं आपका कोई भी बयानिया होगा मैं ना सिर्फ उसको रद्द करूंगा, उसको तोड़ूंगा, बल्कि अपनी बात को सामने ले आऊँगा। तो अगले आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें ये जो एक पैक्ट हो रहा है या एक मुआहदा हो रहा है या खामोश मुआहदा हो रहा है, उसके आसार सामने आना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम आपको ये वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं थोड़े से वक्फे के साथ। अल्लाह हाफिज़।